Hello everyone, this is Shivangini and I'm back again with yet another session on vocabulary with more new words along with their meanings and exemplary sentences. So let's get started. So the very first word that I have is emerge. Pronunciation में आपको बहुत ध्यान देना है because pronunciation plays a key role in your conversations. So the first word is emerge. It's a verb. अब emerge का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ से निकल कर आना, किसी सिचुएशन से उभरना या किसी चीज़ का निकलना, उसे कहते हैं emerge, जिसे हम और इसे हम कह सकते हैं to come up या फिर अराइज. इन दोनों वर्ड्स का मतलब होता है इमर्ज. सो इमर्ज मतलब टू अपीयर और कम आउट ऑफ समवेयर, किसी जगह से किसी सिचुएशन से बाहर निकलना, उसे कहते हैं इमर्ज. जैसे कि अगर हम कहें अ मैन इमर्ज्ड फ्रॉम द शैडोज टू बिकम नोन, यानी एक इंसान शैडो से निकल कर आया. ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशंस इट इमर्ज्ड दैट शी वॉज लाइंग अबाउट हर एज, यानी इन्वेस्टिगेशन के समय ये बात निकल कर आई. दिस केम अप दैट शी वॉज लाइंग अबाउट हर एज. तो किसी सिचुएशन से निकल कर आना, किसी जगह से निकलना, किसी माहौल से उभरना, उसे कहते हैं इमर्ज. सो द नेक्स्ट वर्ड इज ऑस्पिशियस. ऑस्पिशियस ये एक एडजेक्टिव है. इसे आपने कई बार सुना होगा. ऑस्पिशियस का मतलब होता है समथिंग विच सीम्स टू बी लाइकली सक्सेसफुल इन फ्यूचर, यानी अगर हम कहें कि ये चीज़ ऑस्पिशियस है मतलब फ्यूचर में इसके सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. अगर हम कहें, कई बार हम कहते हैं दिस इज़ एन ऑस्पिशियस डे, यानी कि ये एक बहुत ही फॉर्चुनेट अच्छा दिन है, इस दिन सफलता मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. सो ऑस्पिशियस इंडिकेट्स दैट success is likely. It seems that likely to be successful in the future. For example, they won their first match of the seasons 5-1, which was an auspicious start. यानी वो एक बहुत ही अच्छी शुरुआत थी. auspicious start का मतलब कि फ्यूचर में जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. सो ऑस्पिशियस कोई ऐसा दिन, कोई ऐसी सिचुएशन, कोई भी ऐसा इंसिडेंट जिससे सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हों, जिससे ये लगे कि फ्यूचर में हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है. आवर फर्स्ट मीटिंग वॉज नॉट ऑस्पिशियस, यानी हमारी पहली मीटिंग अच्छी नहीं थी. ये क्या इंडिकेट करता है? ये दिखाता है कि फ्यूचर में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. तो कोई भी ऐसी सिचुएशन, कोई भी ऐसा दिन जो आपके लिए बहुत ही फॉर्चुनेट हो, लकी हो, जिसे आप लकी डे भी कहते हैं, उसे कहते हैं ऑस्पिशियस. नेक्स्ट वी हैव प्लिथोरा. प्लिथोरा प्लिथोरा का मतलब होता है ढेर सारा. जब कोई चीज़ आपके पास ज़रूरत से बहुत ज़्यादा हो तो उसे आप कहते हैं प्लिथोरा. जैसे अगर मैं बोलूँ देयर इज़ अ प्लिथोरा ऑफ बुक्स अबाउट द रॉयल फैमिली, यानी रॉयल फैमिली के ऊपर बहुत सारी किताबें हैं, ढेर सारी किताबें हैं. सो अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, स्पेशली अ लार्जर देन यू नीड, मतलब किसी चीज़ का ढेर सारा होना, इतना ज़्यादा जो आपकी ज़रूरत से भी ज़्यादा हो. इसे आप और कह सकते हैं एक्सेस, जो कि इसका सिनोनिम है, या फिर एबंडेंस. कई बार आप कहते हैं ना आई हैव अबंडेंट थिंग्स, यानी मेरे पास ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें हैं. तो एबंडेंस, एक्सेस, प्लिथोरा मीन्स ढेर सारा, किसी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा जब आपके पास हो तो आप उसे कहते हैं प्लिथोरा. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज़ मेस्मराइज. मेस्मराइज. अब यहाँ आप कन्फ्यूज होंगे क्योंकि कहीं जगह आपको स्पेलिंग में देखने मिलेगा MESMERIZE. तो ये भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है. इट्स जस्ट अमेरिकन एंड ब्रिटिश वेरिएंट्स. किसी लैंग्वेज में S यूज़ किया जाता है, कहीं पर Z यूज़ किया जाता है. अब मेस्मराइज का मतलब क्या होता है? कई बार आप किसी चीज़ को देखकर इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हो कि आप बाकी सब चीज़ें भूल जाते हो, उसे कहा जाता है मेस्मराइज. मतलब कोई चीज़ आपका इतना ध्यान खींच ले कि आप किसी और चीज़ के बारे में सोच ही ना पाओ. सो इट मीन्स टू हैव समवन्स अटेंशन कम्प्लीटली सो दैट दे कैन नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स. आपका कोई चीज़ अगर ऐसे ध्यान खींचे कि आप किसी और के बारे में सोच ही ना पाए तो उसे कहते हैं मेस्मराइज होना. आई वॉज कम्प्लीटली मेस्मराइज्ड बाय द परफॉर्मेंस, यानी मैं उसकी परफॉर्मेंस से इतना मंत्रमुग्ध हो गया, उसकी परफॉर्मेंस में इतना खो गया या खो गई कि और किसी चीज़ के बारे में सोच ही नहीं पाए. जैसे आप किसी बहुत सुंदर जगह घूमने जाते हैं और कोई व्यू आपको इतना प्यारा लगता है कि आप बाकी सब चीज़ें भूल जाते हो, तो आप बोलोगे आई एम
mesmerized by the view. So mesmerized को आप और कह सकते हैं enchant. Enchant means to be mesmerized. Also hypnotize, लेकिन आप इसको पॉजिटिव सेंस में लेंगे. एक तो होता है ना जो आप हिप्नोटाइज करके किसी से कोई बात निकलवाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ हिप्नोटाइज का जो पॉजिटिव मतलब यानी एकदम आपका ध्यान किसी एक चीज़ की तरफ जब आकर्षित हो जाए, आप किसी और चीज़ के बारे में ना सोच पाएँ, तो उसे कहा जाता है mesmerize. देन वी हैव फ्लैटर. फ्लैटर इज़ अ वर्ब. फ्लैटर मतलब होता है किसी की बढ़ा चढ़ा के तारीफ़ करना. मतलब जैसे आप किसी को मस्का लगाते हो ना, किसी को खुश करने के लिए उसकी झूठी तारीफ़ें करते हो, बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलते हो, उसे कहते हैं फ्लैटर. और जो नाउन है, नाउन होता है फ्लैटरी. फ्लैटरी मीन्स नाउन और फ्लैटर जो है वो आपका वर्ब है. फ्लैटर मीन्स to praise someone in order to make them feel attractive or important, sometimes in a way that is not sincere. कभी कभी नॉन सिंसियरली किसी की इतनी तारीफ़ें करना कि उसे झूठे मूठे हम खुश कर दें, उसे कहते हैं फ्लैटरी. इसको आप कह सकते हैं बूट लिकिंग. बूट लिक इसका सिनोनिम है. बूट लिक मीन्स सेम एज फ्लैटरी. या फिर आप कह सकते हैं ओवर प्रेज. प्रेज तो हो गया ना किसी की तारीफ़ करनी, ओवर ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ़ करनी, किसी को मस्का लगाना, उसे कहते हैं फ्लैटरी. फॉर एग्जाम्पल, आई न्यू ही वॉज ओनली फ्लैटरिंग मी बिकॉज ही वॉन्टेड टू बोरो सम मनी. मुझे पता है कि वो मुझे सिर्फ मस्का लगा रहा था. क्यों? क्योंकि वो मुझसे पैसे लेना चाह रहा था. कभी जब आपको किसी से कोई फेवर चाहिए हो, किसी से कुछ मदद चाहिए हो, तो आप उनकी झूठी तारीफ़ें करने लगते हैं, तो उसे कहा जाता है फ्लैटरी और वर्ब है फ्लैटर. देन वी हैव दिस वर्ड इमिटेट. इमिटेट का मतलब होता है नकल करना, किसी को कॉपी करना. तो इमिटेट मीन्स टू कॉपी, टू बिहेव इन अ सिमिलर वे to someone or something else, or to copy the speech, behavior etc of somebody. इसे आप मिमिक भी कह सकते हैं. मिमिक्री आपने सुना होगा. ये भी होता है imitate. Some of the younger pop bands try to imitate their musical heroes. यानी कुछ यंग बैंड्स वाले जो होते हैं वो अपने म्यूजिकल हीरोज़ के पुराने गानों को इमिटेट करते हैं, यानी कॉपी करते हैं. जैसे आजकल रिमिक्स सॉन्ग होते हैं ना, दे आर इमिटेशन ऑफ ओल्डर सॉन्ग्स. जब आप किसी चीज़ को कॉपी करते हैं, किसी चीज़ की नकल करते हैं, तो उसे कहा जाता है इमिटेट. देन वी हैव दिस वर्ड टर्मोइल. टर्मोइल का मतलब होता है उथल पुथल हो जाना. जब सब कुछ गड़बड़ हो जाए, मिक्सअप हो जाए, तो उसे कहते हैं टर्मोइल. इट इज़ अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, अनसर्टिनिटी. कन्फ्यूजन आपको पता है, सब कुछ मिक्सअप हो जाना. अनसर्टिनिटी जब किसी चीज़ के बारे में कुछ पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है. डिसऑर्डर जब चीज़ें अपने ऑर्डर में ना हो. द होल रीजन इज़ इन टर्मोइल. जैसे कभी अगर अर्थक्वेक आ जाए तो सब कुछ उथल पुथल हो जाता है, सब ऑर्डर ख़राब हो जाता है, कोई भी चीज़ सिमिट्री में नहीं रहती, उसे कहते हैं टर्मोइल. या फिर जब कोई और कैलामिटी आ जाए, वॉर हो जाए या कोई भी सिचुएशन ख़राब हो जाए, तो कन्फ्यूजन होती है, अनसर्टेनिटी होती है, पैनिक होता है, एंग्जाइटी होती है, उसे कहा जाता है टर्मोइल. तो उथल पुथल हो जाना उसे कहते हैं टर्मोइल. या फिर आप कह सकते हैं पैनिक, या फिर आप कह सकते हैं एंग्जाइटी. मेंटल टर्मोइल भी होता है. कई बार आप बहुत परेशान होते हैं, दिमाग में सब मिक्सड अप हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता क्या सही है क्या गलत है, आप कहते हैं एंग्जाइटी हो रही है, उसे भी टर्मोइल कहा जाता है. सो हिंदी में जिसको कहते हैं ना खलबली हो जाना, सब कुछ गड़बड़ हो जाना, उथल पुथल हो जाना, दैट इज़ व्हाट टर्मोइल इज़. द कंट्री इज़ इन अ स्टेट ऑफ पॉलिटिकल टर्मोइल. यानी कंट्री की पॉलिटिकल सिचुएशन जो है सारी उथल पुथल हो चुकी है, कोई भी चीज़ सही तरीके से नहीं चल रही है. हॉच पॉच. हॉच पॉच, इसको कई लोग हॉच पॉच भी कहते हैं. हॉच पॉच होता है मिक्सचर ऑफ थिंग्स. जब सब कुछ दिमाग में खिचड़ी पक जाती है ना किसी चीज़ की, उसे कहते हैं हॉच पॉच. क्लटर. क्लटर क्या होता है? जब दिमाग में सब मिक्स हो जाता है. सो व्हेन देयर इज़ अ कन्फ्यूज्ड मिक्सचर ऑफ डिफरेंट थिंग्स, उसे कहा जाता है हॉच पॉच. दिमाग में किसी चीज़ की खिचड़ी पक जाना, इसे आप मेडली भी कहते हो. ये इसका सिनोनिम है. न्यू एज थिंकिंग सीम्स टू बी अ हॉच पॉच ऑफ ओल्ड एंड न्यू आइडियाज़. तो मतलब नए ज़माने की जो सोच है वो पुराने और नए आइडियाज़ का एक मिक्सचर है. अ मिक्सचर ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का खिचड़ी बन जाना, जैसे मैंने आपको बताया, उसे कहते हैं हॉच पॉच. जब अलग अलग चीज़ें एक साथ मिक्स हो जाएं तो उस सिचुएशन को कहा जाता है हॉच पॉच. द नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज sacrosanct. Sacrosanct is an adjective.
सैक्रोसैंक्ट का मतलब होता है पवित्र, जिसे आप सेक्रेड भी कहते हैं। सो मोस्ट सेक्रेड और होली। इनवायलेबल इसका सिनोनिम है, इसे आप कह सकते हैं होली या फिर पायस, ये दोनों सिनोनिम्स हैं। ट्रीटेड एज इफ होली, immune from criticism or violation, our fundamental rights और to self defense is sacrosanct। कोई ऐसी चीज़ जिसको आप जिसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, जिसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते, उसे भी sacrosanct कहा जाता है। जैसे सेंटेंस में लिखा है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं सेल्फ डिफेंस को लेकर, दे आर sacrosanct। सैक्रोसैंक्ट मतलब बहुत पवित्र हैं, उन्हें कोई बदल नहीं सकता। दे आर एज ओल्ड एज द कंट्री इट्सेल्फ। सो पवित्र, होली, पायस, कोई ऐसी चीज़ जिसके साथ आप छेड़खानी नहीं कर सकते, जिसे बहुत मान्यता दी जाती है, उसे कहा जाता है सैक्रोसैंक्ट। एंड द लास्ट वन, कोलोसल। कोलोसल इट इज़ एन एडजेक्टिव, इसका मतलब मैंने यहाँ लिखा है एक्सट्रीमली लार्ज। कोई बहुत बड़ी जो चीज़ होती है उसे कहा जाता है कोलोसल। इट मीन्स वेरी बिग, एक्सट्रीमली ह्यूज इन साइज, जिसे आप हिंदी में विशाल कहते हैं या विराट कहते हैं। इन द सेंटर ऑफ द हॉल स्टूड अ कोलोसल वुडन स्टैचू, यानी हॉल के बीच में एक बहुत बड़ा वुडन स्टैचू था, विच वॉज डेकोरेटेड इन आइवरी एंड गोल्ड। दे वर आस्किंग अ कोलोसल अमाउंट ऑफ मनी। कोलोसल अमाउंट ऑफ मनी यानी एक्सट्रीमली ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा। तो कोलोसल का मतलब क्या होगा, अगर आप लेमैन्स लैंग्वेज में याद रखना चाहें तो वेरी बिग और वेरी ह्यूज। कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा हो, बहुत बड़ी हो, तो उसे कहा जाता है कोलोसल। जैसे हम बोले लूजिंग हिज पेरेंट्स वॉज अ कोलोसल लॉस, यानी अपने पेरेंट्स को खोना उसके लिए एक बहुत बड़ा लॉस था। सो दिस इज़ हाउ यू यूज दिस वर्ड कोलोसल। एंड विद दिस I end up today's discussion on vocabulary. Next again, I'll come up with new words along with their meanings. Till then, try to use these words in your conversation, because that's how you're going to gain mastery in this. Thank you, students.